हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। आज हम फर्दर कुछ आपके एमसीक्यूज करेंगे और हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रैक्टिस का वो रहेगा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये भी बिजनेस लॉ का पार्ट है और इंडिया में जो है पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये बहुत कॉमन होती हैं पार्टनरशिप फर्म्स। तो ये एक इससे रिलेटेड जो लॉ है वो भी एक कॉमन लॉ में कंसिडर होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने आपको बताया था, बहुत कॉमन लॉ है, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन यूजेस दैट, है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो एवरी पर्सन की डे टू डे बिजनेस में, चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चाहे किसी भी तरह का बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट वाला तो यूज होता ही है। वैसे ही जो आपका ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये भी काफी यूज होता है। तो सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप? इनमें से कौन सा जो है वो एसेंशियल नहीं है पार्टनरशिप का फीचर? ठीक है, पहला कहता है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस, ये होना जरूरी है या नहीं, ये आपको देख। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये होना जरूरी है या नहीं, ये देखना है। ऑर्गेनाइज टू कैरी द बिजनेस, किसी बिजनेस को आगे चलाने के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, वो देखना है। रजिस्ट्रेशन जो है वो है या नहीं, वो देखना है। जब वो जरूरी है या नहीं वो देखना है आपको इसमें। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और सेकंड और 4। तो आपको ये सोचना है, ये देखना है कि इनमें से कौन से जो है वो नॉट एन एसेंशियल फीचर है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉट एन एसेंशियल फीचर। तो क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। थ्योरी है तो ये लैंग्वेज बहुत ध्यान से आपको पढ़नी है। ठीक है, तो अब इसमें से देखो, अब पार्टनरशिप के लिए अगर मैं देखूं तो ये तो होना जरूरी है ना, 2 या 2 से ज्यादा बंदे होंगे तभी पार्टनरशिप बनेगी, अदरवाइज तो नहीं बनेगी, अदरवाइज तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। ठीक है, और ये जरूरी जो है फीचर नहीं होता है। रजिस्टर कराना भी पार्टनरशिप को जरूरी नहीं होता है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे ऑर्गेनाइज तो ऐसे होना चाहिए कि बिजनेस को कैरी कर सके। तो ये दो जो है, ये फीचर जो है हम देखें तो ये जो है एसेंशियल फीचर है पार्टनरशिप, लेकिन ये दो एसेंशियल नहीं है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बनाओ वो जरूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है, करा भी सकते हैं नहीं भी करा सकते, इट इज नॉट वेरी एसेंशियल फैक्ट। ठीक है, तो इसीलिए डी, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड रजिस्ट्रेशन, ये दोनों ही देखो, ये वाला आपका ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड आर नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप। अब इफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग द फर्म कंटिन्यूज टू कैरी ऑन सम अदर एडवेंचर देन इट बिकम्स अ, इनमें से क्या होता है, कहता कंप्लीट कर लिया एक पर्टिकुलर एडवेंचर, कोई काम, अंडरटेकिंग, कुछ भी आपने लिया था वो पूरा हो गया। अब पूरा होने के बाद वो कहता है कि द फर्म स्टिल कंटिन्यूज और कुछ और किसी और एडवेंचर को कर लेती है, तो फिर वो क्या बन जाता है? वॉइड पार्टनरशिप बनेगी, रीन्यूड पार्टनरशिप बनेगी, इलीगल एसोसिएशन बनेगी या पार्टनरशिप एट विल बनेगी, ये आपको देखना है। इन चारों में से क्या बनेगा अगर एक पर्टिकुलर एडवेंचर पूरा होने के बाद भी फर्म कंटिन्यू करके कोई और अंडरटेकिंग, कोई और प्रोजेक्ट या कोई और एडवेंचर कैरी ऑन करती है, तो वो क्या बनेगा? वो आपका जो है वो पार्टनरशिप एट विल होगी। वो हो गया, वो बटन स्टैंड बाय पे था तो बार बार, तो पार्टनरशिप एट विल हो जाएगी अभी। फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा अ मनी लेंडर हु इन एडिशन टू और इन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी लेंट टू अ फर्म also receives a portion of profit of business is regarded as partner in a firm, not a partner in a firm, co-owner of a firm, none of these। कहते हैं a money lender who in addition to or in place of interest
ऑन मनी लेंट, जो उसने पैसे उधार दिए, जैसे मान लो उसने 30,000 रुपये उधार दिए, तो उस पे कहता है इंटरेस्ट के साथ, मतलब जब उसने पैसे उधार दिए तो इंटरेस्ट के साथ उसको प्रॉफिट का भी कुछ हिस्सा मिलता है, या कहता है इंटरेस्ट की जगह ही, इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट नहीं देते, उसे प्रॉफिट का ही हिस्सा देते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज देते हैं कुछ, ठीक है। तो ऐसा बंदा क्या है, पार्टनर है, नहीं है, को ओनर है, या इनमें से कुछ भी नहीं है, ये आपको बताना है। क्या है, क्या फीचर आपका इसमें से होगा, ये आपको देखना है। तो वो जो बंदा है वो पार्टनर कंसीडर नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन है बी, दैट ही इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है, पैसा दिया है मान लो, तो इंटरेस्ट के एडिशन में उसे कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं, या हम उसको पूरा का पूरा इंटरेस्ट के बदले ही प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे रहे हैं, जो भी डिसाइड हुआ, तो इन दैट केस वो पार्टनर नहीं बन जाएगा फर्म, ना ही को ओनर बनेगा, कुछ भी नहीं, ऐसा है, पार्टनर नहीं बनेगा, तो ही इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ये आपको ध्यान रखना। हाँ जी, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टनरशिप फर्म फॉर अ फिक्स्ड पीरियड इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो पार्टनरशिप, कौन सी पार्टनरशिप है फिक्स्ड पीरियड के लिए कोई पार्टनरशिप की है, मतलब फिक्स टाइम पीरियड के लिए या कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के हिसाब से हमने पार्टनरशिप करी है फॉर द फिक्स्ड पीरियड, तो इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है। कहता है ऐसी पार्टनरशिप, इट इज डिसॉल्व्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड पीरियड, इट कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व्ड बिफोर द फिक्स्ड पीरियड बाय अडॉप्टिंग द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। दोनों ही जो है वो इनकरेक्ट है, या इनमें से कोई भी जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, तो ये आपको बताना है। इट इज डिसॉल्व्ड ऑन द एक्सपायरी, जब पीरियड एक्सपायर होगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, या इट कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व्ड बिफोर द फिक्स्ड पीरियड, जब ये फिक्स्ड पीरियड से पहले भी उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं इस पार्टनरशिप को। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो आपको लगता है कि सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों ही सही है, या कोई भी सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो आपकी दोनों जो है ये स्टेटमेंट्स जो है, इन दोनों स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग क्या है, दोनों ही जो है वो ट्रू है। ऑप्शन है आपका डी, ये डिसॉल्व भी कर सकते हैं, और बिफोर द पीरियड, जो फिक्स्ड पीरियड है उस पे एक्सपायरी पे भी डिसॉल्व हो सकती है, उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकती है डिसोल्यूशन के मोड्स को यूज करके। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग इज नोन एज। एक पार्टनरशिप जो हमने बनाई, किस लिए बनाई, एक पर्टिकुलर एडवेंचर या पर्टिकुलर अंडरटेकिंग या पर्टिकुलर काम के लिए बनाई, तो वो पार्टनरशिप जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप बोलेंगे, स्पेसिफाइड पार्टनरशिप बोलेंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलेंगे, या इनमें से कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये आपको देखना है और बताना है। फटाफट से आंसर करो, देखते हैं किसको आता है और किसको नहीं आता है। लेट्स सी कि स्पेसिफाइड पार्टनरशिप है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, लिमिटेड पार्टनरशिप है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको याद रखना है, ऐसी पार्टनरशिप को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। ऐसी पार्टनरशिप को हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्योंकि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए, किसी पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए, किसी पर्पस के लिए इसको फॉर्म किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वो इनकरेक्ट है। एन एक्टिव पार्टनर इनसेनिटी और परमानेंट इनकेपेबिलिटी इज द ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पहला कहता है एक्टिव पार्टनर है, वो इनसेन हो जाए, मतलब माइंड उसका स्टेबल ना रहे, इनसेन हो जाए, कोई परमानेंट इनकेपेसिटी हो जाती है। इनकेपेसिटी मतलब परमानेंटली वो बिजनेस करने की कैपेसिटी में ना रहे, ऐसा मतलब होता है इसका। तो उस ग्राउंड पे फर्म डिसॉल्व हो सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा कहता है डॉर्मेंट पार्टनर, बाकी सब कुछ सेम है, एक में एक्टिव पार्टनर यूज किया, एक में डॉर्मेंट पार्टनर यूज किया है। तो आपको समझना, एक्टिव पार्टनर वो होता है जो एक्टिवली बिजनेस को देखता है, इन्वॉल्व रहता है और काम करता है।
डॉर्मेंट वो होता है जो नाम के लिए पार्टनर होता है, लेकिन वो काम जो है मेन काम वो नहीं करता है, वो साइलेंट होता है, ठीक है, डॉर्मेंट पार्टनर। तो इन दोनों में ही आपको देखना है, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये आपको देखना है। तो इन दोनों के रिगार्डिंग आपको ये समझना है दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। अगर पार्टनर एक्टिव होगा तो डिसॉल्व हो जाएगी, अगर पार्टनर जो है वो डॉर्मेंट होगा तो इन दैट केस इट इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन के लिए वो कोई भी ग्राउंड नहीं फॉर्म करता है। और एक्टिव पार्टनर अगर इनसेन हो जाए या अपनी कैपेसिटी टू वर्क खो दे तो इन दैट केस जो है वो आपका जो है ग्राउंड बन जाता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। क्लियर है? तो दोनों ही स्टेटमेंट जो थी वो क्या थी, आपकी करेक्ट है। अब नेक्स्ट है अ कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंटेड बी टू मैनेज द एंटायर वर्क। ए ने बी को सारा काम मैनेज करने के लिए जो है वो रख लिया। इट वॉज एग्रीड दैट बी वुड रिसीव 50% ऑफ द प्रॉफिट। बी का जो है 50% प्रॉफिट जो है वो दे देगा ये एज इज रेम्युनरेशन, उसकी तनख्वाह, उसका जो इंसेंटिव है, उसका जो भी उसका कंपनसेशन है आप बोल सकते हैं, वो मिल जाएगा 50% ऑफ द प्रॉफिट एंड वुड बियर ऑल द लॉसेस। मतलब 50% जो है वो ए बी को दे देगा और लॉस जो है वो सारे खुद बियर करेगा, लॉस बी का नहीं होगा। अगर कोई लॉस होता है तो वो कौन बियर करेगा, वो ए बियर करेगा, बी नहीं करेगा। अब यहां पे बी क्या है, पार्टनर है, एजेंट है, सोल प्रोप्राइटर है, या इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इन दिस केस ये लिखा है ना अपॉइंटेड बी एज टू मैनेज, उसको अपॉइंट किया उसने। अब जब उसने उसको बी को अपॉइंट किया है तो उसका पार्टनर नहीं हो सकता है, क्या है उसका, एजेंट है। जो ये कंडीशंस होती हैं वो एजेंट के एग्रीमेंट में होती है कि भाई सामान बेचो, इतना प्रॉफिट ले लो या इतनी सैलरी ले लो, और अगर लॉस हो जाएगा तो हम बियर करेंगे, खुद बियर करेंगे। तो लॉसेस जो होते हैं उस बंदे के नहीं होते जो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, आपके बिहाफ पे वहां पे काम देख रहा है, तो उसके लॉसेस नहीं रहते हैं कभी भी, वो नहीं लॉसेस को टेक ओवर करेगा। तो ये आपका आंसर जो है इस केस में क्या रहेगा, ए का एजेंट है बी, तो ये आपको इस केस में समझना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, a partnership deed usually contains the particular relating to। पार्टनरशिप डीड होती है, क्या होती है, ये एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में होता है, ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और ये जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें कहा है कि कौन सी चीजें इनमें से हो सकती हैं, नेम ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स, नेचर ऑफ द बिजनेस एंड ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस मेंशन हो सकता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कि पार्टनर्स ने पैसे किस हिसाब से लगाए, कितने किसने लगाए, उसको बोलेंगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट या लॉस जो शेयरिंग रेशियो है वो दिया होता है कि कैपिटल लगाया, बताया होगा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2, 1:1, ऐसे करके जो है वो रेशियो बताया होगा आपको, या अदर एग्रीड टर्म्स। तो इनमें से क्या होता है, पहली चीज, दूसरा पॉइंट, बी, सी, या सारे ही पॉइंट जो है वो इसमें जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें जो है वो यूज होते हैं, ये आपको देखना है। मतलब आ जाएंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर, ये सारे के सारे जो हैं वो मेंशन्ड होते हैं, ये आपको देखना है। तो आपको समझना है, ये भी पार्टनरशिप डीड में गिवन होता है, ये भी पार्टनरशिप डीड में गिवन होता है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है। तो यानी कि ऑल ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड ऑफ अ फर्म। किसी भी फर्म की पार्टनरशिप डीड में ये सब मेंशन्ड किया होता है, ऑल ऑफ दीज। अब पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड to carry on some joint business and such business should consist of। अब कहता है पार्टनरशिप फर्म है तो कैरी किया है कोई जॉइंट बिजनेस करना है उन्हें, सम जॉइंट बिजनेस है ना, एक पार्टनरशिप फर्म ने। और ऐसा बिजनेस जो है वो उसमें ऐसा बिजनेस जो वो कर रहे हैं उसके अंदर क्या कंडीशंस होनी चाहिए ये बोला है
लॉन्ग एंड परमानेंट अंडरटेकिंग होनी चाहिए, सिंगल बिजनेस वेंचर होना चाहिए, एनी ऑफ दीज टू, मतलब इन दोनों में से कोई भी दो, एज द ओनली रिक्वायरमेंट दैट देयर हैज बीन सम बिजनेस, नन ऑफ दीज एज द रिक्वायरमेंट इज ज्वाइंट प्रॉपर्टी एंड नॉट ऑफ ज्वाइंट बिजनेस। कहता है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो सही है, ध्यान से रीड करो इसको। पहला कहता है कि पार्टनरशिप कैरी किया, सम ज्वाइंट बिजनेस करना हमने, तो क्या होना चाहिए, लॉन्ग एंड परमानेंट अंडरटेकिंग होनी चाहिए, सिंगल बिजनेस वेंचर या अंडरटेकिंग होनी चाहिए, एनी ऑफ दीज टू, इन दोनों में से कुछ भी, क्योंकि सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि कोई बिजनेस करना है, तो इन दोनों में से कुछ भी हो तो चलेगा, या इनमें से दोनों में से कुछ भी नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो रिक्वायरमेंट इज ऑफ ज्वाइंट प्रॉपर्टी एंड नॉट फॉर द ज्वाइंट बिजनेस। ठीक है, तो वो ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में से आपको देखना है कि कौन सी जो है ऑप्शन आपका आंसर है, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सी जो है वो आंसर है ये आपको बताना है। तो आपको इसमें समझना है सी इज योर ऑप्शन, कि इन दोनों में से कुछ भी हो, एनी वन, एनी ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी हो तो हम बोलेंगे, तो हमारा जो है ये पार्टनरशिप फर्म जो है जो कैरी कर रही है सम ज्वाइंट बिजनेस को, तो ऐसा उस बिजनेस में इनमें से कोई भी चीज हो, चाहे लॉन्ग या परमानेंट अंडरटेकिंग हो, चाहे सिंगल बिजनेस वेंचर हो, कुछ भी हो, दोनों में से कोई एक चीज भी होगी तो चलेगा। ठीक है, उस बिजनेस के रिगार्डिंग दोनों में से कोई एक चीज भी हो तो वो चलेगा, चाहे लॉन्ग एंड परमानेंट अंडरटेकिंग हो, चाहे बिजनेस वेंचर हो, सिंगल, कुछ भी हो वो काम करेगा। फिर आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी है जो वो इनकरेक्ट है, सारी रीड करनी है ध्यान से आपने, कौन सी जो है इनमें से इनकरेक्ट है ये आपको देखना है। ऑल द पार्टनर्स मस्ट बी एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट इन केस ऑफ प्रॉफिट हो रहे हैं तो सभी को मिलेंगे प्रॉफिट, ये पहली लाइन कहती है। दूसरी, ऑल पार्टनर्स मस्ट एग्री टू शेयर लॉसेस इन केस ऑफ लॉसेस, कहता है लॉस होगा तो सभी को शेयर करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, पार्टनर्स में एग्री दैट वन और मोर ऑफ देम शैल नॉट बी लायबल फॉर लॉसेस, कहता पार्टनर इस चीज के लिए भी एग्री कर सकते हैं कि उनमें से कोई एक या दो बंदे जो हैं वो लॉस बियर नहीं करेंगे, और कहता है नो पार्टनर कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। इनमें से कौन सी लाइन जो है एक वो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है, ध्यान से रीड करो, देखते हैं आप में से कौन है जो इसको फटाफट से आंसर करता है। ऑल पार्टनर्स मस्ट बी एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट इन केस ऑफ फर्म, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, मैं बता देता हूं। अब बच गई आपके पास तीन में से देखो कौन सी ठीक है। फिर देखो, नो पार्टनर्स कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स, तो ये और दोनों ही क्या है, दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब बच गई दो, पार्टनर्स में एग्री दैट वन और मोर ऑफ देम शैल नॉट बी लायबल फॉर द लॉसेस, या ऑल पार्टनर्स मस्ट एग्री टू शेयर द लॉस इन केस ऑफ लॉसेस, कहता सभी पार्टनर को जो है वो लॉस जो है वो बियर करना पड़ेगा। दूसरी कहती है पार्टनर्स में एग्री कि कोई एक बंदा जो है वो लॉस, एक या दो या तीन जो भी डिसाइड होता है, वो लॉसेस बियर नहीं करेंगे। तो इन दोनों में से एक ही ठीक है ना, और एक गलत है, तो वही आपको पहचाननी है। तो आपको ये समझना है कि इन दोनों में से जो आपकी गलत है स्टेटमेंट वो कौन सी है, वो ये है। पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है कि लॉस हो तो सारे ही लॉस बियर करें, इट इज नेवर अ कंपल्शन। हमेशा कभी ना कभी मिनिमम गारंटी भी दे देते हैं हम प्रॉफिट्स की, लॉस तो दूर की बात है कि अगर लॉस होगा तो हम एटलीस्ट मिनिमम
इतना मतलब कोई भी आप मतलब आप पार्टनरशिप ज्वाइन कर लो, हम कम से कम मिनिमम आपको 30,000 का प्रॉफिट तो दे ही देंगे, ऐसे ऐसे गारंटी तो हो जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है लॉसेस भी बंदे को बियर करने ही करने पड़े, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है कि ऑल पार्टनर्स मस्ट एग्री टू शेयर द लॉसेस, ठीक है। अगर लॉस हो तो शेयर करना पड़ेगा, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हमने करने थे। होप आपके लिए सेशन इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।